एक आएगा तो दूसरा तो आएगा ही। इसलिए ज्ञान आया तो सुख आया, ज्ञान आया तो ताकत आई, ज्ञान आया तो सुख आया, ज्ञान आया तो दर्शन आया, ज्ञान आया तो सुख शांति सब आई। इसलिए हम सुख शांति का तो उपाय बहुत ढूंढते हैं, मंदिरों में जा जाकर ढूंढते हैं, साधुओं के पास ढूंढते हैं, पैसे खर्च करके ढूंढते हैं सुख शांति का उपाय, आनंद का उपाय। लेकिन पता चलता है वो आनंद एंजॉय वाला था, वो आनंद आत्मिक शांति वाला नहीं था। फिर पाते हैं पैसे भी खर्च हुए, आनंद भी नहीं आया, समय भी गया। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं, जिसको खुद का भान नहीं है, अपने गुण का ज्ञान नहीं, जिसको खुद का भान नहीं है, अपने गुण का ज्ञान नहीं, वो होता इंसान नहीं, वो होता इंसान नहीं। इसलिए हमें अगर सच्चे ज्ञान को पाना है तो पहले हमें उसे पसंद करना चाहिए, और पसंदी नेचुरल होती है, किसी के कहने से नहीं। नेचुरल अपने अंदर जो तुम्हारी अंदर से पसंदगी बनेगी तुम वही करोगे। बाहर से किसी ने कहा कि ज्ञान प्राप्त करो, ज्ञान प्राप्त करो, लाख कोई कहता रहे, तुम नहीं पाओगे। और अंदर से तुम्हारे अंदर जो भाव जागृत हो जाए तो ज्ञान तुम अपने आप प्राप्त कर लोगे। इसलिए हम अंदर की भावना को जागृत करने के लिए ये कहना चाहते हैं कि हमें किसी से जेलसी नहीं रखना चाहिए, ज्ञानियों से विशेष प्रेम करना चाहिए। ज्ञानियों का प्रेम और ज्ञानियों से प्रेम हमें अपने अंदर पसंदगी को प्राप्त करा देगा, वह ज्ञान प्राप्त करा देगा। और ध्यान रहे, ऐसा ज्ञान अगर हमें मिल जाए जो हमारी आत्मिक शांति को प्राप्त कराता है, हमें सुख शांति प्राप्त कराता है, मुझे लगता है इससे बढ़कर के दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। सारी दुनिया एक तरफ और सुख शांति एक तरफ, और सारी, वो कहते हैं ना, एक तू ना मिला सारी दुनिया मिले तो क्या है। एक तू ना मिला, अगर भगवान नहीं मिला और हमें अपना ज्ञान नहीं मिला, सारी दुनिया भी मिल जाए तो क्या है। तो इसलिए हमें अपना ज्ञान पाने के लिए हमें ज्ञानियों की सेवा करनी चाहिए, उनसे जेलसी नहीं बल्कि प्रेम करना चाहिए, जिससे हमारे ज्ञान की वृद्धि हो। जय बोलिए परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विराट सागर जी गुरुदेव। बांटे ज्ञानी ज्ञानिया, बांटे ज्ञानी ज्ञानिया, और अज्ञानी अज्ञानिया, बांटे ज्ञानी ज्ञानिया और अज्ञानी अज्ञानिया, होगा जो दे वही यहाँ, होगा जो दे वही यहाँ, होगा जो दे वही यहाँ, होगा जो दे वही यहाँ। संगति करना ज्ञानी की, कभी न करो अज्ञानी की, संगति करना ज्ञानी की, कभी नहीं अज्ञानी की। ज्ञानी से मिलकर हो, ज्ञानी से मिलकर मन खुश हो जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, ओ जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। बांटे ज्ञानी ज्ञानिया और अज्ञानी अज्ञानिया, बांटे ज्ञानी ज्ञानिया और अज्ञानी अज्ञानिया, होगा जो दे वही यहाँ, होगा दे जो वही यहाँ, होगा जो दे वही यहाँ, होगा जो दे वही यहाँ। अच्छे ज्ञान पाने के लिए अच्छी पुस्तकों की आवश्यकता है, अच्छा ज्ञान पाने के लिए अच्छे ज्ञानियों की आवश्यकता है, अच्छा ज्ञान पाने के लिए गुरुकुल की आवश्यकता है, अच्छा ज्ञान पाने के लिए ज्ञानियों की संगति की आवश्यकता है। ध्यान रहे, शास्त्रों को 50 साल पढ़ा जाए, शास्त्रों को 50 साल पढ़ा जाए और ज्ञानियों की संगति में 1 साल रहा जाए,
1 साल का रहना 50 साल के शास्त्र पर भारी हो जाता है। 1 साल में तुम्हारे अंदर वो संस्कार पैदा हो जाएगा जो हमें ज्ञान आत्मसात कराता है। 50 साल में शास्त्रों को पढ़कर वो वाला ज्ञान पैदा नहीं होगा जो तुम आत्मसात कर लो। 50 साल में शब्दों को पढ़ते पढ़ते शब्द ज्ञानी तो हो जाओगे, विद्वान तो हो जाओगे, लेकिन सच्चे ज्ञानी नहीं हो पाओगे। इसलिए 50 साल का शास्त्र का अध्ययन और 1 साल का संत का जीवन, 1 साल संत के साथ रहना बहुत असरकारी है। संत के साथ रहने पर, संत की संगति में बैठने पर, संत के वचनों को सुनने पर, संत के आचरण को जीवन में उतारने पर हमारे अंदर किस्मत वाला संस्कार पैदा होता है जो हमारी नई किस्मत का निर्माण करता है। और जो नई किस्मत का निर्माण करता है वो पुरानी किस्मत को भी समाप्त कर देता है, पुरानी खराब किस्मत को भी समाप्त कर देता है। जब हम भगवान की आराधना करते हैं, भगवान का गुणगान करते हैं, उनके चरणों में आते हैं, उनका विधान करते हैं, उनका अनुष्ठान करते हैं, दीपक लगा के उनकी आरती गुणगान करते हैं, तो पुरानी जो कमजोर किस्मत होती है वो वाली किस्मत चेंज हो जाती है। कहते हैं ना, ईश्वर के दर पे गर तू सर पटकने आएगा, ईश्वर के दर पे गर तू सर पटकने आएगा, किस्मत में जो लिखा है वो बदल के आएगा, किस्मत में जो लिखा है वो बदल के आएगा। तुम 2 कदम बढ़ा के उसकी ओर तो चलो, तुम 2 कदम बढ़ा के उसकी ओर तो चलो, वो 100 कदम बढ़ा के तेरे घर पे आएगा, वो 100 कदम बढ़ा के तेरे घर पे आएगा। ईश्वर के दर पे गर तू सर पटक नहीं जाएगा। इसलिए संगति का बहुत असर है। हमने देखा है कई लोग शास्त्रों को पढ़ते पढ़ते अपने घर पे शास्त्रों को खूब पढ़ते हैं, लोगों को सुनाते हैं और लोगों को पढ़ाते हैं, लोगों को पढ़ा के उनको भी आगे बढ़ाते हैं और खुद वहीं पड़े रह जाते हैं। आप किसी शिक्षक को देखिए, वो शिक्षक अपनी कक्षा में हर आने वाले विद्यार्थी को पढ़ाता है, हर साल नए विद्यार्थी आते हैं और नए विद्यार्थी सीनियर होकर के आगे बढ़ जाते हैं और कई विद्यार्थी उस टीचर से भी और ऊंचे बढ़ करके प्रोफेसर बन जाते हैं और वो विद्यार्थी, वो टीचर ही रह जाता है। विचार करिए, हम ऐसे टीचर ना बने, हम ऐसे विद्यार्थी ना बने, हम ऐसे अभ्यर्थी ना बने, हम ऐसे स्टूडेंट ना बने जो हम पढ़ते रहें और आगे ना बढ़े। और एक व्यक्ति वो जो 50 साल तक 20 साल तक घर में ही शास्त्र पढ़ता रहा, खूब सारा अध्ययन करता रहा, शब्द का ज्ञानी तो हो गया, लेकिन अंतरंग ज्ञानी नहीं हो पाया। शब्द का बहुत ज्ञान आचरण ही न होवे, और शब्द का बहुत ज्ञान आचरण ही न होवे। ऐसा ज्ञान आदमी को खुद ही डुबाएगा। शब्द का बहुत ज्ञान आचरण ही न होवे, ऐसा ज्ञान आदमी को खुद ही डुबाएगा। ज्ञानवान साधुओं को गांव में भी देख कर होशियारी अपनी वो साधु को दिखाएगा। वो अपनी होशियारी जरूर दिखाएगा, क्योंकि हमारे पास ज्ञान है, हम पढ़े लिखे हैं। तुम ये नहीं मालूम कि साधु तुमसे कई गुना पढ़ा लिखा है, चाहे भले ही शब्द का उसे ज्ञान ना हो, लेकिन भावों का तो ज्ञान है। शब्द का बहुत ज्ञान आचरण ही न होवे, ऐसा ज्ञान आदमी को खुद ही डुबाएगा। और ज्ञानवान साधुओं को गांव में भी देख कर होशियारी अपनी वो साधु को दिखाएगा। आचरणहीन ज्ञान कारगर नहीं यारो,
ऐसा ज्ञानी डूबा और गैरों को डुबाएगा। आचरणहीन ज्ञान कारगर नहीं यारो, ऐसा ज्ञानी डूबा और गैरों को डुबाएगा। आचरण सहित हो ज्ञानगर जीवनों में, आचरण सहित हो ज्ञानगर जीवनों में, ऐसा ज्ञान तुम्हें ज्ञानी खुद ही बनाएगा। ऐसा ज्ञान ज्ञानी तुम्हें खुद ही बनाएगा। इसलिए हमें वो ज्ञान प्राप्त करना है जो संस्कारवान हो। ऐसा नहीं है कि बड़ों के चरण छूना चाहिए, बड़ों के चरण छूना चाहिए, और बड़ों के चरण छूने से विद्या प्राप्ति होती है, और खुद जब बड़े आ जाएं तो चरण न छुए। नहीं नहीं, ऐसा आचरणहीन ज्ञान की जरूरत नहीं है। बच्चों से कहते हैं कि स्मोकिंग नहीं करना चाहिए और खुद सिगरेट पिए, तो इसका मतलब है ऐसा ज्ञान बच्चों पे असर नहीं करता है, और ये ज्ञान किसी की किस्मत नहीं बनाता है। किस्मत वो बनाता है जो संस्कारवान होता है। साधु के पास बैठते हो, साधु फौरन तुम्हें संस्कार लाता है। और शास्त्रों को तुम 20 साल पढ़ो, फिर भी एक अंश तुम्हारे अंदर नहीं आएगा। मुझे मालूम है, शास्त्र पढ़ने वाले रात्रि में भोजन करने वाले होते हैं। कई देखे हमने, शास्त्र पढ़ते हैं, शास्त्र को हाथ में लिए घूमते हैं, रात्रि में भोजन कर रहे हैं, रात्रि में दूध पी रहे हैं और बाजार की चीजें खा रहे हैं। इन्हें शास्त्र का ज्ञान है और ये दुनिया को शास्त्र पढ़ाते हैं। देखो तो इन्हें शास्त्र का ज्ञान है भी या नहीं है, और है तो संस्कारहीन है, ये किस्मत बनाने वाला नहीं है। साधु के पास जैसे ही बैठोगे, साधु फौरन कहेगा संस्कार लाइए, मंदिर जाइए, भगवान का अभिषेक करिए, पूजन करिए, स्वाध्याय करिए, सामायिक करिए, संस्कार पैदा करिए। ये संस्कार है। संस्कार से मतलब जो हमारी किस्मत बनाने वाला है उसे संस्कार कहते हैं, और जो हमें संसार में डुबाने वाला है उसे कुसंस्कार कहते हैं। खाइए, मौज मस्ती करिए, बढ़िया पहनिए, बढ़िया खाइए, ये कुसंस्कार है। लेकिन भगवान की आराधना करिए, गुणगान करिए, संतों की सेवा करिए, संतों के चरणों में बैठिए, उनके वचनों को सुनिए, उनसे ज्ञान प्राप्त करिए, संस्कार है। ये संस्कार में कुसंस्कार में अंतर है। माँ बच्चे को जब मंदिर ले जाती है तो मंदिर के हाथ में चावल रखती है, कहती बेटा चढ़ाइए, और बेटे से कहती धोख लगाइए, तो बेटा साष्टांग धोख लगाता है। ये संस्कार है। और जब माँ पिकनिक मनाने जाती है तो माँ मस्ती करती है, बच्चे भी मस्ती करते हैं। ये संस्कार नहीं है, ये कुसंस्कार है। लेकिन ये संस्कार संतों के पास ही मिलेंगे, और जो संस्कारवान होंगे उन्हीं पे ये संस्कार मिलेंगे। और जिनमें संस्कार होंगे ही नहीं, फिर तुम्हें संस्कार क्या देंगे? फिर तुम्हारे माता पिता ही क्यों ना हो, तुम्हारे माता पिता ही अगर क्लब में जाकर के डांस कर रहे हो, तो बताइए तुम्हें कौन सा संस्कार दे देंगे? कोई संस्कार नहीं दे सकते हैं। और ध्यान रहे, ऐसे माता पिता भी हमारी किस्मत से ही प्राप्त होते हैं। अच्छे माता पिता जो संस्कार देने वाले होते हैं, तुम्हें परमात्मा से मिलाने वाले होते हैं, तुम्हें ज्ञानवान बनाने वाले होते हैं, ऐसे माता पिता मेरी ही बहुत अच्छी किस्मत से प्राप्त होते हैं। हर किसी को प्राप्त नहीं होते। ऐसे माता पिता तो सबको प्राप्त होते हैं जो भोग रासलीला में लगाने वाले, भोग विलास करने वाले, भोगों में लगाने वाले। ऐसे माता पिता तो दुनिया में कई पापियों को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन ऐसे माता पिता जो तुम्हें अच्छे संस्कार दें, तुम्हें इंसानियत की योग्य बना दें, तुम्हें हर दुख से लड़ने की योग्य बना दें, तुम्हें हर दुख में खुश होने का मार्ग बता दें, ऐसे माता पिता बिरले ही प्राप्त होते हैं। हर किसी को प्राप्त नहीं होते। बहुत मुश्किल से लाखों में, करोड़ों में एक आध लोगों को प्राप्त हो जाए तो हो जाए, वरना नहीं होते। इसलिए साधुओं की संगति बनाइए, साधुओं का नाम मत छपाइए। लोग साधु का नाम छपा लेते हैं। हमें ज्ञान प्राप्त हो, हम ज्ञान कैसे घटता है ये भी समझ लीजिए कि जब हम किसी साधु से ज्ञान को प्राप्त करते हैं, किसी व्यक्ति से ज्ञान को प्राप्त करते हैं, और किसी ने मुझे पढ़ाया, विद्या दी, विद्या दे करके हमें योग्य बनाया, और जब कहीं ये पूछने का नाम आया कि आपने विद्या किससे प्राप्त की, तो आपने किसी बड़े गुरु का नाम बता दिया।
हमने तो वो वाले गुरु से प्राप्त किया था, हमने तो तीर्थंकर से पढ़ा है, हमने तो मना परिया ज्ञानी मुनिराज से पढ़ा है, हमने तो अवधिक ज्ञानी मुनि महाराज से पढ़ा है। और पढ़ा तुमने घर पे है, पढ़ा किसी विद्वान से है और गुरु का नाम छिपा लिया। जब हम किसी गुरु का नाम छिपाते हैं, किसी ज्ञानी का नाम दबाते हैं, तो ज्ञानी दबता नहीं है, ना ज्ञान दबता है, हमारा ज्ञान ही दब जाता है। नहीं दबता है ना उसका ज्ञान दबता है। मान लीजिए हमने आपको कोई विद्या दी और आपने मेरा नाम छपा करके जब आपसे किसी ने पूछा आपने ये विद्या किससे प्राप्त की, तो आपने कहा किसी दूसरे का नाम बता दिया जो बहुत हाईलाइट था, जो बहुत ख्याति लाभ प्राप्त कर चुका था, जिसकी बहुत ख्याति थी, उसका नाम बता दिया, क्योंकि उसका नाम बताने से लोग मेरी इज्जत करेंगे, इस उद्देश्य से बताया जाता है। हमने उसका नाम बता दिया, नहीं हमने तो वो विद्या उनसे प्राप्त की थी और मेरा नाम छपा दिया क्योंकि विद्या मुझसे प्राप्त की थी। कहने का मतलब ये है तुमने ना मेरी विद्या छपाई है ना मुझे छपाया है, तुमने अपने ज्ञान को ही दबाया है। अगर तुम सही बताते तो तुम्हारा ज्ञान और प्रज्वलित होता, और ज़्यादा बढ़ता, भले ही तुम्हारी प्रशंसा कम होती लेकिन तुम्हारा ज्ञान बढ़ता। तुम अपना ज्ञान घटा लेते हो गुरु का नाम छपा करके, ये भी एक दोष है। और गुणियों से जेलसी रखना, अरे इसको कैसे ज्ञान प्राप्त हो गया, हम इसे बता देंगे तो इसको भी ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, इस उद्देश्य से अच्छे ज्ञान को किसी दूसरे को न बताना। जैसे कि मुझे महावीर अष्टक पढ़ना आता है, शुद्ध पढ़ना आता है, और किसी व्यक्ति ने आकर के हमसे पूछा कि महाराज महावीर अष्टक कैसे पढ़ा जाता है। अब मुझे मालूम है शुद्ध कैसे पढ़ा जाता है, लेकिन हम सामने वाले को इसलिए नहीं बता रहे हैं कि अगर इसे बता देंगे तो इसकी ख्याति बढ़ जाएगी, ये भी हमसे ऊंचा निकल जाएगा। ऐसा सोच करके अगर हम उसे अपना सच्चा ज्ञान उसे देते नहीं है तो ध्यान रहे उसको तो ज्ञान मिले या ना मिले, लेकिन मेरा ज्ञान जरूर कमज़ोर हो जाता है, मेरे ज्ञान पे आवरण पड़ जाता है। इसलिए अगर तुम्हें अच्छा ज्ञान प्राप्त है खूब बांटिए, खूब बांटिए। बांटे ज्ञानी ज्ञानिया अज्ञानी अज्ञानिया, ये ज्ञानी के लक्षण है। ध्यान रहे वो ज्ञान नहीं है जो ज्ञान किसी मतलब से दिया जाता है, ज्ञान वो है जो दूसरे के हित के लिए दिया जाता है।